हेलो दोस्तों, सुविचार हिंदी कहानियां के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक छोटे से शहर में जहां नदियां हरी भरी घाटियों से होकर बहती थी और बाजारों में मसालों की महक हवा में घुली रहती थी, वहां एक मेहनती व्यापारी रहता था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल एक साधारण कपड़े का व्यापार करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सूखे और व्यापार की मंदी ने उसे आर्थिक संकट में डाल दिया था। उसके पास एक खूबसूरत और समझदार बेटी थी जिसका नाम नीति था। नीति न केवल रूपवान थी, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और साहस की चर्चा पूरे शहर में थी। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी और दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। रामलाल ने अपनी दुकान को बचाने के लिए शहर के सबसे धनी और कंजूस साहूकार हरगोविंद से उधार लिया था। हरगोविंद एक बूढ़ा आदमी था जिसकी उम्र 70 के पार थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, दांत पीले पड़ चुके थे और उसकी आंखों में लालच की चमक हमेशा झलकती रहती थी। वह अमीर था, लेकिन उसकी अमीरी उसके चरित्र को और भी बदसूरत बना देती थी। हरगोविंद की नजरें लंबे समय से नीति पर टिकी हुई थी। वह जानता था कि नीति जैसी जवान और सुंदर लड़की उसके जैसे बूढ़े के लिए सपना ही था, लेकिन उसकी दौलत उसे लगता था कि सब कुछ खरीद सकती है। समय बीतता गया, लेकिन रामलाल उधार की रकम समय पर नहीं लौटा पाया। ब्याज बढ़ता गया और हरगोविंद का धैर्य जवाब दे गया। एक दिन वह रामलाल के घर आ धमका। उसके साथ उसके 2-3 गुर्गे थे जो डराने धमकाने का काम करते थे। रामलाल, तुम्हारा समय खत्म हो गया, हरगोविंद ने गरजते हुए कहा। अब या तो पैसा लौटाओ या जेल की सलाखों के पीछे जाओ। रामलाल के चेहरे पर पसीना छूट गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा। साहूकार जी, थोड़ा और समय दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरी बेटी नीति की शादी भी करनी है, कृपा कीजिए। हरगोविंद की आंखों में एक चालाक मुस्कान फैल गई। वह रामलाल की दुर्दशा पर मन ही मन खुश हो रहा था। ठीक है रामलाल, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन शर्त मेरी है। अगर तुम अपनी बेटी नीति का विवाह मुझसे कर दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज ब्याज सहित माफ कर दूंगा। तुम्हें एक पैसा भी नहीं लौटाना पड़ेगा। यह सुनकर रामलाल स्तब्ध रह गया। उसका दिल बैठ गया। नीति जो पास ही खड़ी थी, उसके चेहरे पर गुस्से और डर की मिलीजुली भावनाएं उभर आई। वह जानती थी कि उसके पिता के पास कोई चारा नहीं है, लेकिन यह सौदा उसे मंजूर नहीं था। पिता और बेटी दोनों रात भर सो नहीं सके। वे परेशान थे, असमंजस में थे। क्या करें? अगर मना किया तो पिता जेल जाएंगे और परिवार बर्बाद हो जाएगा। अगर हाँ की तो नीति की जिंदगी नर्क बन जाएगी। अगले दिन हरगोविंद फिर आया। इस बार वह थोड़ा नरम पड़ा। शायद उसे लगा कि सीधे दबाव से काम नहीं बनेगा। रामलाल, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। यह एक खेल होगा, एक शर्त। अगर तुम जीत गए तो सब माफ हो, अगर हार गए तो शादी। वे तीनों रामलाल के घर के पीछे बने बगीचे में चले गए। बगीचा हरा भरा था, लेकिन उसका रास्ता सफेद और काली बजरी से बिछा हुआ था। बजरी की चमक सूरज की रोशनी में चमक रही थी। हरगोविंद ने एक खाली थैली निकाली और बोला, देखो, मैं इस थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़ डालता हूं। नीति बिना देखे थैली से एक कंकड़ निकालेगी। अगर काला निकला तो उसे मुझसे शादी करनी होगी और तुम्हारा कर्ज माफ। अगर सफेद निकला तो शादी नहीं करनी होगी और कर्ज भी माफ। लेकिन अगर नीति कंकड़ निकालने से मना कर देगी तो रामलाल, तुम सीधे जेल जाओगे। मैं अदालत में केस कर दूंगा। नीति और उसके पिता की सांसें थम गई। यह एक जुआ था, लेकिन कम से कम 50% मौका तो था। हरगोविंद झुककर बजरी से
दो कंकड़ उठाने लगा। नीति की नजरें तेज थी, वह दूर से ही देख रही थी। उसने देखा कि हरगोविंद ने जानबूझकर दोनों कंकड़ काले रंग के उठाए। सफेद कंकड़ को तो उसने छुआ तक नहीं। बेईमानी! नीति का दिल जोर से धड़का। अब क्या? अगर वह चिल्लाती तो हरगोविंद मना कर देता और कोई सबूत नहीं था। उसके पिता की हालत और खराब हो जाती। हरगोविंद ने थैली नीति की ओर बढ़ाई। लो, निकालो एक कंकड़। नीति ने एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। 3 संभावनाएं थी। पहला, मना कर दे तो पिता जेल जाएंगे। दूसरा, बेईमानी उजागर कर दे लेकिन हरगोविंद झूठ बोल देगा और शायद कोई मानेगा भी नहीं। तीसरा, कंकड़ निकाल ले जो काला ही होगा और शादी के लिए राजी हो जाए पिता को बचाने के लिए। लेकिन नीत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने एक चालाक योजना बनाई। वह मुस्कुराई, थैली में हाथ डाला और एक कंकड़ निकाला। लेकिन जैसे ही निकाला उसने ओह कहकर उसे गलती से नीचे बजरी में फेंक दिया, बजरी में गिरा दिया। कंकड़ सफेद काली बजरी में मिल गया और पहचानना नामुमकिन हो गया। हरगोविंद चौंक गया। क्या किया? यह क्या बेवकूफी है? नीति ने मासूमियत से कहा। ओह सारी, गलती से गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं। थैली में तो अभी एक कंकड़ बचा है ना, उसे देख लीजिए। अगर वह काला है तो इसका मतलब है कि मैंने सफेद कंकड़ निकाला, क्योंकि आपने तो एक सफेद और एक काला डाला था, है ना? हरगोविंद का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि थैली में काला कंकड़ ही बचा है। अगर वो कहता कि दोनों काले थे तो उसकी बेईमानी खुल जाती। वह चुप रहा। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खुशी के। नीति ने मुस्कुराकर कहा, तो सफेद कंकड़ निकला, यह अर्थात शादी नहीं होगी और कर्ज भी माफ। हरगोविंद निराश हो गया। उसका चेहरा लटक गया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। नीति ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी स्थिति को पलट दिया। पिता ने उसे गले लगा लिया। बेटी, तुमने आज साबित कर दिया कि बुद्धि तलवार से ज्यादा तेज होती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन उनका समाधान हमेशा संभव होता है। बस जरूरत है नजरिया बदलने की, अलग ढंग से सोचने की। कभी कभी जो दिखता है वह वैसा नहीं होता, और बुद्धिमान वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ते को निकाल ले। नीति की यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि हार मानने से पहले एक बार और सोचो। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।